Hello my dear students, good morning. So we are going to discuss today the choice of a career. Fine, आज जो टॉपिक आम डिस्कसन करने को जाऊँ सेटा हूँ चॉइस ऑफ ए कैरियर गोटे एसे जोटा कि तुम एग्जाम रे आसवाक जाऊँ. फाइन, तो भावुची एसड़ा समस्त पाखे थी जदि क्या पाखे ना से पाइन ग्रुप रे पठेदेवी एसे रिगार्डिंग जार जो असुविधा हम डाउट हम प्रोब्लेम हम से मत पचारि पारे पर्सनल मेसेज करें ग्रुप रे पचारि पारे. तो जते सहजरे हो पार से सहजरे बुझाई चेष्टा करुँचे जो मैंने चाहूँ या अंडरलाइन करदेव आ सहित लर्न करदेव एग्जाम रे जमी एक्जाक्टली लिखिपार. ठीक अच्छे, तो सी अनुसार आज आम आरंभ करिया द चॉइस ऑफ ए कैरियर. तो चॉइस ऑफ ए कैरियर नो डाउट आम समस्त गोटे बहुत बड़ तुम्हें कहीपर अपॉर्चुनिटी थाए से समय आम ठीक भाव में चूज करूँ कि ना. ता सहित जो आम जाचु कि प्रत्येक लाइफ प्रत्येक स्टेज रे हमको किसी ना किसी चूज करने थाए. इवेन कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉड नॉट टेकन तुम्हें कथा देखी रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉड नॉट टेकन जो से भी चॉइस विषय कहता. ता सहित आम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ये पोएमटा पढ़ुला समय मुझे कहीदेवी बोधे रॉड नॉट टेकन जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग जोटा थिला जो आम पढ़ुलु से समय मुझे तुमको आउ गोटे पोएम कहीदेवी जार नाम थिला रोड नॉट टेकन. तेज से भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कथा कही चॉइस विषय बहुत बड़ कथा कही से चॉइस विषय आज आम देखा जे चॉइसटा केते इम्पोर्टेंट एवं कैरियर चॉइसटा केते इम्पोर्टेंट. कैरियर जो आम चूज करूँ कौन कौन आमको लाइफ में फेस करने पड़ो ता परवर्ती समय कौन हम कौन ना से विषय आम देखा. ठीक अच्छे, तो बोध इको होती मुझे सेटिंग करने विंडो गोटे खोली दिए देन वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके फाइन, तो चॉइस ऑफ ए कैरियर जदि क्लास रे था तो मुझे निहाती पचारि था कहार कौन चॉइस अच्छी कैरियर किए चूज करने चाहूँ. जो तुम्हारा कैरियर का चॉइस है जो भी जिसका भी जो भी चॉइस होगा कैरियर का लेके, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में अभी है डॉक्टर इंजीनियर. और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप का कैरियर चूज करना चाहते हैं, लाइक पॉलिटिशियन हो जाए, लाइक डांसर, सिंगर, एक्टर, ऐसा हो जाए. उसके अलावा भी टीचर हो गया और बहुत ज़्यादा कैरियर का अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास. लेकिन हम जब कैरियर चूज करते हैं उसको सही तरीके से चूज करना चाहिए. अगर हम ठीक से नहीं चूज कर पाएंगे, अगर हमारा कैरियर ठीक से नहीं होगा यानी कि हमारा चॉइस अगर ठीक से नहीं होगा तो अगले लाइफ में हम बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे. इसीलिए मैं जब भी बात करता हूँ तुम देख लेना कि एक चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ, वो होता है कैरियर, वो होता है ड्रीम. तुम्हारा ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हो तुम. ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, अगर कभी टाइम मिले तो वो भी सुनाऊँगा मैं. और ज़रूर बताना कि कमेंट सेक्शन में क्या किसका कैरियर है, कौन क्या ड्रीम रखता है, क्या चूज़ करना चाहता है लाइफ में, क्या बनना चाहते हो और कैसा बनोगे. तो ये सारा अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे द सिलेक्शन ऑफ ए कैरियर. तो हम ये जो ऐसे हमारे पास है, मैं पहले इसको लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर दूंगा. अगर किसी का भी कहीं पर कोई भी डाउट हो गया, प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकता है. ठीक है, सो फर्स्ट हम कैरियर को कैसे सिलेक्ट करेंगे. तो हम पहले पड़ाव में यानी कि पहले पार्ट में हम देखेंगे कैरियर को कैसे सिलेक्ट करना है. तो द सिलेक्शन ऑफ ए कैरियर और प्रोफेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ द लाइफ. लाइफ का सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है, चॉइस ऑफ ए कैरियर. कैरियर चूज करना है यानी कि कौन सा प्रोफेशन में तुम जाने वाले हो, कौन सा जॉब तुम करने वाले हो. ये सारा चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होता है चूज करने में.
The lack of guiding services, proper counseling, and even increasing unemployment has further complicated the matter. तो यहाँ पर और क्या होता है कि अगर हमको अच्छे से जो सर्विसेज नहीं मिलेगा, यानी कि गाइडलाइन नहीं मिलेगा, गाइडेंस नहीं मिलेगा, हमको प्रॉपर काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब ये सोच सकते हो कि तुम्हें कोई बताए कि ये जॉब अच्छा है, वो जॉब अच्छा है, ये करने से तुम अच्छे पड़ाव में जा सकते हो, ये करने से तुम यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो ये काउंसलिंग करने वाला, हमें गाइडिंग करने वाला बहुत कम होते हैं। एंड एवर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी की वजह से जो है लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं पा पाते, जॉब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है, जो हम बेकारी समस्या बोलते हैं ओडिया में। बेकारी समस्या बढ़ी जाए कौन ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଗାଇଡେନ୍ସ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ କ୍ୟାରିୟରଟା ଚୁଜ୍ କଲେ ସେମାନେ ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ସହିତ देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट बेक कटा कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा, यानी कि टॉप लेवल पर कंपटीशन सब अच्छे, से कंपटीशन को भी हमको फेस करने पड़ेगा। Therefore, most of the young men and women in search of suitable jobs are confused, indecisive and frustrated lot। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो जॉब ढूंढते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उनके मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इनडिसिसिव हो जाते हैं, दे आर नॉट सो मच हियर, बहुत ज़्यादा तुम बोल सकते हो इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलता और जिस टाइप का करियर उन्होंने चूज किया था वो करियर में उनको उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता। तो ये सारा चीज़ें होता जाता है और यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं लोग। It has generated a deep sense of frustration and indiscipline among the young people। ये बेसिकली कहाँ पर देखा जाता है कि young people में, जो कि यूथ होते हैं। अब यूथ को तुम सोच सकते हो क्या करते हैं कि यूथ ज़्यादा है हमारे कंट्री में ना, तो अगर वो होंगे तो वहाँ पर उनके लिए कैरियर भी होना चाहिए, उनके लिए अच्छा कैरियर भी होना चाहिए। तो वो अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज उनको जब नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के तरीक़े से नहीं रहते। वो बेसिकली दे आर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑड जॉब्स करने लगते हैं। ठीक है, यंग पीपल तो जनरेशन डीप सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इनडिसिप्लिन करने लगते हैं। डिसिप्लिन का अपोजिट इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होता है। फिर क्या बोला गया कि ए राइट चॉइस ऑफ ए कैरियर इज फंडामेंटल इम्पोर्टेंस। तो फंडामेंटल मतलब है मुख्य, पहला। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चॉइस ऑफ ए कैरियर, कैरियर को चूज करना। जो कैरियर हम चूज कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से हमें चूज करना चाहिए। ठीक है, ऑन इट डज डिपेंड्स वन सक्सेस और फेलियर इन लाइफ। तो जो कैरियर वो चूज करता है उसी कैरियर से हमें पता चलता है कि उस लाइफ में सक्सेस हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ए करेक्ट चॉइस में लीड टू हैप्पी, प्रॉस्परस एंड सेटिस्फाइंग कैरियर एंड लाइफ। अगर तुम अच्छे से चूज करते हो कैरियर को तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं और प्रॉस्परस रह सकते हैं, सेटिस्फाइड रह सकते हैं इन आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं अगर हमारा चॉइस अच्छा होगा तो। और इसके साथ वन ऑन द अदर हैंड ए रॉन्ग सिलेक्शन में रिजल्ट इन फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस इन लाइफ। तो अगर ठीक से नहीं होता, यानी कि अगर हमारे कैरियर चॉइस में कोई भी गलत हो गया, गलत डिसीजन हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ता है हमें, बहुत ज़्यादा फेलियरिटी को फेस करना पड़ता है। जैसे कि हो गया हमारा नेगेटिवनेस आ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है हमको, एंड बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाता है लाइफ में। तो ये सारा प्रॉब्लम आता है। और द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग इंडिसिशन राइम स्टिल प्रूव्स फोर्स। तो अगर ये कंटिन्यूसली हम रॉन्ग डिसीजन लेते गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा लाइफ में, हम कुछ कर नहीं सकते। यानी कि हमारे जो एम्बिशन था, जो एम था, जो ड्रीम था,
वहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते। तो ये प्रॉलॉन्ग मतलब होता है इंट्रोडक्शन, रिजल्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और इंडिसिशन स्टिल प्रोवॉस। तो ये जो अब प्रॉलॉन्ग मतलब पहली बार जब हम डिसीजन लेते हैं, अगर ये इंडिसिशन हो गया, गलत हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा ओर्स हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बुरा प्रमाणित होगा हमारे लाइफ में। तो इसीलिए हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो पहले से ही अच्छे से लें, और उसके साथ अगर डिसीजन लेने में कोई भी तकलीफ आता है तो वहाँ पर हम किसी का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि कोई टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गए, अगर कोई एल्डरली लोग हैं तो उनका हेल्प ले सकते हैं। तो उनका हेल्प लेने से हमारा जो चॉइस और भी अच्छा हो जाता है और हम भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला जाता है कि therefore the problem should be faced and resolved as early as possible. It is better if one decides at the school stage itself what career one is going to adopt in future. But the school-going students are quite young, inexperienced, and raw to take a right decision. They cannot be the best judge in the matter. We are needed people. What are needed are proper guidance, counseling, advice, vocational training, and encouragement and orientation. तो यहाँ पर बोला जाता है कि हम जितने जल्दी इसको रिजल्व कर सकें, ये जो प्रॉब्लम है इसको जितने जल्दी समाधान कर सकें। कौन सा प्रॉब्लम? जो प्रॉब्लम ऑफ यू कैन से चूजिंग ए कैरियर चूज करना जो प्रॉब्लम है उसको हम जितने जल्दी ठीक कर सके उतना अच्छा है, और ये बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा अगर हम वो डिसीजन बहुत ही पहले ही ले लें। अगर स्कूल के स्टेज में ही ले लें या फिर कॉलेज के टाइम में अगर हम वो कैरियर चूज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ और क्या होगा, बट स्कूल लेवल में हम उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, इसलिए इनएक्सपीरियंस बोला गया। हमारे जो पहले का एक्सपीरियंस होता है हमारा बहुत भलो एक्सपीरियंस होता है। एंड रो टू टेक राइट डिसीजन आम बहुत कंचा था, यानी कि पाती न तो से मात्रा एक्सपीरियंस आमर हो न था कि आम कौन से डिसीजन नहीं पारू स्कूल लेवल में। तो स्कूल लेवल पे हम कोई किसी भी टाइप का डिसीजन नहीं ले पाते। दे कैन नॉट बी द बेस्ट जज इन द मैटर। इन दिस मैटर मीन्स इसी लाइफ इवन से कैरियर चूजिंग मैटर में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जॉब नहीं कर पाते, अच्छे से ठीक से सोच नहीं पाते कौन सा कैरियर उनके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। What are needed are proper guidance, counseling, advice, vocational training, encouragement and orientation। तो इनको क्या चाहिए? अगर हम स्कूल लेवल में किसी भी प्रकार के डिसीजन ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का लाइफ का जो कैरियर यानी कि ड्रीम बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम जो किसी का गाइडेंस हम ले सकते हैं, काउंसलिंग पर जा सकते हैं, हमको एडवाइस मिल सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि कुछ भी करने से पहले हम ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं। उसके साथ अगर कोई तुम्हें एनकरेज कर रहा है तो एनकरेजमेंट हो सकता है, ओरिएंटेशन हो सकता है। ओरिएंटेशन मतलब जो डिस्कशन हो सकता है, तुम्हें बताया जाएगा कि तुम कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हो, तुम कौन से फील्ड में अच्छा हो, ताकि तुम वहाँ पर बेहतर कर सको। तो ये सारा चीज़ें रहता है, प्रोसेस रहता है डिसीजन लेने से पहले। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि एंड पेरेंट्स, टीचर, प्रोफेशनल गाइड्स एंड काउंसलर्स should help them. They can help the students choose right professions and careers, keeping in mind the aptitude, talent, skills, resources, etc. of each and every student, a prospective प्रोफेशनल। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर पेरेंट्स से तुम हेल्प ले सकते हो, पेरेंट्स पिता माता से, टीचर से हेल्प ले सकते हो, प्रोफेशनल प्रोफेशनल गाइड्स जो जिस फील्ड में बहुत ही अच्छे से मतलब उनको पता होता है। काउंसलर्स भी कुछ होते हैं तो उनके पास डिग्री होता है, ठीक है, तांको पाखे सर्टिफिकेट थाए, तो मैंने तांको पाखु गले दे विल टेल यू व्हिच कैरियर
विल फिट फॉर यू को कैरियर तुम्हारे बेटर हम से बहुत बढ़िया से काउनसेलिंग करके कहीदेवे आउ जदि आम ठीक भाव देखा कि गोटे पिलार लाइफ रे कैरियर चूज करने को जिन दरकार प्रोफेशन एंड कैरियर कोटा से चूज कर कौन कौन माइंड रखा दरकार तापाई से पिलार एप्टीट्यूड कौन अच्छी व्यवहार कौ टाइप अच्छे टैलेंट केमती अच्छी तार स्किल केमती अच्छे रिसोर्सेस केते मात्रा पैसा पत्र से खर्च करें अन्य जो फैसिलिटीज कौन कौन अवेलेबल अच्छे तो ये सारे चीज़ें हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं एप्टीट्यूड देखते हैं एक स्टूडेंट का टैलेंट देखते हैं उसके साथ स्किल भी देखते हैं और रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है उसके पास ये सारा चीज़ें देखते हैं ये देखने के बाद एक स्टूडेंट को हम बता सकते हैं कि वो कौन सा प्रोफेशन में जाएगा कौन सा कैरियर में जाएगा कौन सा कैरियर उसके लिए अच्छा होगा दिस विल ऑल्सो गो ए लॉन्ग वे इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स अगर हम ऐसे कर पाए तो बहुत अच्छा होगा किन के लिए ना हमारे लिए क्यों क्योंकि इनमें से हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप हो पाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्व हो पाएगा जो भी अच्छे से कैरियर अगर वो चूज करते हैं तो क्या कर पाएंगे बहुत अच्छे से एक जगह पर वो जॉब पा पाएंगे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए और डेवलपमेंट हो पाएगा हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है मानव संबल जो हमने पढ़ा था तो वहाँ पर ह्यूमन एज ए रिसोर्स हम अगर थिंक कर सकते हैं सोच सकते हैं कुछ कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा हम सोसाइटी को जो हमारे नेशन को हमारे जो है ग्लोब को और अच्छे से बना सकते हैं इसको डेवलप कर सकते हैं आगे ले जा सकते हैं तो ये सारा चीज़ें बेनिफिट हमें मिल पाएगा तो उसके साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे लाइफ इज बिकम ऑल द मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पिटिटिव देयर इज एन कीन स्ट्रगल एंड कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड ऑफ careers and professions and only the first will survive after what is this after finishing this school and college education or training the young students are baffled as to which profession to choose तो यहाँ पर क्या होता है लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कॉम्पिटिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं हम चिंता करते हैं किसके लिए द कीन स्ट्रगल एंड कंपटीशन इन द वर्ल्ड ऑफ कैरियर्स एंड प्रोफेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत डिफरेंट टाइप का प्रोफेशनल्स हैं प्रोफेशनल कैरियर्स हैं तो ये सारी चीज़ें चूज़ करना इतना ईजी नहीं होता हमारे लिए तो इसलिए जब एक स्टूडेंट स्कूल में होता है या फिर कॉलेज में होता है एजुकेशन ले रहा होता है या फिर ट्रेनिंग कर रहा होता है और स्टूडेंट सर बहुत ज़्यादा बफल्ड हो जाते हैं जो तुम बोल सकते हो कंफ्यूज हो जाते हैं जब कौन सा प्रोफेशन वो चूज करेंगे तो उनका प्रोफेशन क्या होगा कौन सा प्रोफेशन वो चूज करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि दे फाइंड themselves growing in the dark the tough competition and corruption further increase their difficulties तो उसके साथ कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है करप्शन हो गया इसके लिए इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा जॉब नहीं मिलता है तो हमारा लाइफ अंधेरे की ओर चला जा रहा है ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया यानी कि टोटल ब्लैंक सो यंग मैन और वुमेन में possess sufficient training, education, orientation and aptitude for a particular job or profession and yet he or she may not get it because of various problems तो ऐसे भी होता है कि एक यंग मैन चाहे और वुमेन चाहे जो भी हो वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेता है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेता है बहुत कुछ करता है अच्छे से पढ़ाई करता है फिर भी कुछ वजह से कुछ कारण की वजह से वो भी जॉब नहीं ले पाते और उनके पास स्किल भी होता है तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहता है जैसे कि हमारा हो गया कि करप्शन हो गया और जो तुम्हें तो पता ही है कि कैसे चल रहा है कि जॉब अगर हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो जॉब में नहीं रह पाते तो ये ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है फिर हम देखेंगे
कि gone are the days when life was easy, simple, smooth and harmonious, and in the majority of the cases the son followed his ancestral profession or trade and was trained in the same at home. तो जो हम पहले थे, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया कि वो जो टाइम था जब लाइफ बहुत ही सिंपल था, इजी था, स्मूथ तरीके से हम रह लेते थे, बहुत ही शांतिपूर्ण था जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, मेजोरिटी जितने भी ज़्यादा लोग होते हैं उनका एंसेस्ट्रल प्रोफेशन जो होता है, जैसे कि अगर किसी का पिताजी का कोई बिजनेस है, उसका बेटा भी वही बिजनेस करने लगा, तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो दूसरी जगह नहीं गया, तो ये ट्रेडिंग जब चलता गया। अभी तो ऐसा है नहीं, पिताजी का कुछ एक बिजनेस है बट उनका जो सोन चाहेगा कि मैं कुछ और करूँगा, तो इसलिए वो डिफरेंट सेक्टर में जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ भी है, क्योंकि यहाँ पर चॉइस के ऊपर आ गया। और अगर हमारा चॉइस वहाँ पर बिजनेस करना नहीं होगा तो हम बिजनेस में भी नहीं जाएंगे। ट्रेड हो गया, बिजनेस यहाँ पर हमारा। एंड वॉज ट्रेन्ड इन द सेम एट होम। और ऐसे भी होता है कि अगर पिताजी कुछ काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, तो बेटा भी सिलाई का ट्रेनिंग ले लेता है घर पर भी। तो इस तरह होता है। द एंट्री ऑफ वोमेन इन प्रोफेशन एंड सर्विस इज फर्दर इंक्रीज द कंपटीशन। पहले क्या होता था कि वोमेन लोगों को जो है उनको जॉब नहीं देते थे, वो काम में नहीं आते थे। अभी क्या हो गया कि वोमेन भी आने लगे, मैन भी आने लगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। अभी हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके हम कहीं पर ठीक से जा पाएंगे, ठीक से हमारा ड्रीम जो है वो अचीव कर पाएंगे। एंड यहाँ पर राइट कैरियर चूज करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इट नीड्स प्रॉपर फुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेशन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर फुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेशन। इसके लिए फुल फैचेड प्लान तुम बोल सकते हो। हमारा जो ड्रीम है, जो एम है, जो हम बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक फुल फैचेड प्लान बनाना पड़ेगा जिसको हम फॉलो कर सकें एंड हमारे जो एम्बिशन है, जो एम है, वहाँ पर हम पहुँच सकें। एंड हियर इज द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, देयर आर प्रोफेशंस, कैरियर्स, ट्रेड्स एंड जॉब्स इन प्लेंटी। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पर प्रोफेशंस है, कैरियर्स हैं, ट्रेड यानी कि बिजनेस है, जॉब है। देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक इट्स polytechnics, engineering colleges, etc., which give training in various trades, skills, profession, and jobs such as medicine, engineering, teaching, business, commerce, banking, फिर आ जाएगा तुम्हारा कंप्यूटर साइंस, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, गवर्नमेंट सर्विस, देन पोजीशन इन द आर्म फोर्स, आर्मी में जाना, एंड स्कोर्स और एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट की तरह। यहाँ पर क्या बोला गया कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी आ गया। प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर मतलब जहाँ पर ट्रेनिंग हमें मिलता है, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, नहीं तो पॉलीटेक्निक्स कॉलेज हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है कि हम वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकें, और ट्रेनिंग लेने के बाद हम एंगेज हो सके डिफरेंट टाइप का जॉब में। जैसे कि यहाँ पर कुछ जॉब्स यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हम हो सकते हैं मेडिसिन में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, उसके साथ टीचिंग में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कॉमर्स का, बैंकिंग का, ये सारा चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का चीज़ें हैं, वहाँ पर हम जा सकते हैं। तो ये सारा करियर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जर्नलिज्म हो गया, तुम्हारा कंप्यूटर साइंस हो गया, आर्म फोर्स, आर्मी में जा सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है अगर हम क्या करेंगे, अच्छे से करियर चूज़ करेंगे और कहीं पर हम पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं। तो फिर आ गया कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाएगा तो फिर क्या होगा, देन वन कैन बिगिन हिज ओन वर्कशॉप, और खुद का जो है वर्कशॉप वो कर सकता है, खुद का जो है वो ट्रेनिंग सेंटर भी कर सकता है, दुकान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशन कर सकता है, और वर्कशॉप, और चूज ए कैरियर इन पॉलिस में आ सकता है, फिल्म में आ सकता है, कॉमर्स एंड आर्ट में आ सकता है। तो ये सारा चीज़ें हो सकता है। फिर आएगा कि
whole world of careers is yours, but each and every profession requires a special aptitude, training, guidance, education and प्रोफेशन. तो हर एक जो होता है कि सभी में हमें एक टाइप का क्या मिलता है, प्रोफेशनल्स का करियर मिलता है, ताकि वहाँ पर आप क्या कर सकें, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट पा सकें. ठीक है. तो क्या बोला गया, द होल वर्ल्ड, जहाँ जितने भी कैरियर्स है सभी कैरियर तो हमारा ही है और हम जो चाहें वो बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा. ठीक है. So this is the total AC choice of a career. Now I am going to summarize all this in English. Anyone who are not able to understand, kindly text me, message me any problem, any queries, any doubt. You can text me for that. Now I am going to summarize this one for all of you. So this will be in English. So anyone who was not able to understand, now you will understand. So first we need to choose a career. So which kind of career we are deciding, it is very important. First of all, we have to decide what kind of things we want to do, what kind of things we are very much comfortable with, what kind of circumstances we are very much comfortable with, what kind of people we are very much comfortable with. Then only we can choose one kind of career for our life. So what you need to do is, you cannot decide your career at a time, because in this age you are very raw, you are very unexperienced, you have not that much experience that you can choose your career. That's why you need to take help from others. You need to take help from some teacher, parents, and some people. Those kind of things you can take help from them. And if it is possible, you will go to the counselor. And after that, you need to decide. After that, after going through everything, after you can say listening every people's opinion, that's your time to decide which career you will need to choose. Or then after choosing, it will decide everything. If you will get the time, just to go through the poem that I wrote not again and choose and read it, and you will find how the choice is even a very important thing in our life. Whatever we are going to choose, and this will decide our future. Understand? And in the second year also we are going to read a very similar kind of poem, which is also very inspiring, and that is a very inspiring poem I will teach you, and I will mention this kind of things, career type of things there, and lot of things are mentioned there, and you will hope you will enjoy that poem also. So in this poem, in this essay, only one thing is important, your choice. So you can give the different type of career options here, and after that I would like to choose this career or that career. Fine. So this is all about the essay, and there is not much complex word, and you can understand this. Hopefully you will learn this one, and any problem you can text me. And for additional information, I would like to tell you that your exam is going to be held very soon, so be serious and start reading. तुम exam हवा को जाऊँगी, तेणु से अनुसार सीरीज से के पाठ पढ़ा पढ़ी करो, जहाँ भी प्रॉब्लम रोचे पचार सर मान को रिविजन करो. निहाती आसंता मासर फर्स्ट वीक रे एग्जाम ही पाए. सो दिस मच फॉर टुडे, एंड होप समस्त सेफ थी जो यस आसीला जस्ट रिसेंटली जाइए, एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस वीडियो क्लास, एंड समस्त सेफ थी आउ ठीक थी, कोरोना रू बंचिक थी. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.